प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक व्यक्तिवाद के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पहला है राज्य एक आवश्यक बुराई। व्यक्तिवादी राज्य की निंदा करते हुए कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी राज्य को पूर्ण रूपेण नष्ट करना नहीं चाहते हैं। राज्य मनुष्य की अपरिपक्वता का द्योतक है। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य में अनेक दुर्गुण हैं, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है तथा वह सदैव संघर्षों में लिप्त रहता है। मानव स्वभाव के स्वार्थी होने तथा झगड़ालू होने पर समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसका समाधान दुर्गुणी राज्य ही कर सकता है। फ्रीमैन के अनुसार किसी भी रूप में सरकार का रहना मनुष्य की अपूर्णता का पर्याय है। आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें सरकार नहीं हो। सर्वोत्तम शासन वह है जो कम से कम शासन करता हो। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में, राज्य दुर्गुणों की संतान है और उसे त्याग कर मनुष्य उस राज्य में प्रवेश करेगा जहां स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हो। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में लिखा है कि राज्य का उदय तथा अस्तित्व आकस्मिक है। व्यक्ति को राज्य की निंदा करने का पूर्ण अधिकार है। मनुष्य अपनी स्वेच्छा से राज्य से संबंध तोड़ सकता है। राज्य की शक्ति मानवीय स्वतंत्रता का हनन करती है। राज्य चिरस्थायी संस्था नहीं है। राज्य मनुष्य का हितैषी और मित्र नहीं है तथा कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। राज्य त्रुटियों का भंडार है। राज्य की अवहेलना पाप नहीं है। राज्य की आवश्यकता एवं अस्तित्व उसी प्रकार आवश्यक है कि युद्ध एक बुराई है, लेकिन फिर भी आवश्यक है। दूसरा, राज्य एक साधन। व्यक्तिवादी राज्य को मानव के हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य गौण व व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की है। राज्य व्यक्ति का उत्पन्न नहीं करता। व्यक्ति प्रथम व राज्य द्वितीय है। स्पेंसर के शब्दों में, राज्य एक सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा और कल्याण है। राज्य का अपना कोई व्यक्तित्व व इच्छा नहीं होती। राज्य व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों के सुख में ही राज्य का विकास निहित है। यही राज्य का लक्ष्य होना चाहिए। राज्य का प्रथम और अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना होता है। अतः राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है। तीसरा, राज्य केवल निषेधात्मक है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सकारात्मक न होकर नकारात्मक होना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य के सकारात्मक कार्यों से कभी भी व्यक्ति का कल्याण और तुष्टि नहीं हो सकी है। व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकता है। व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता का पतन होता है। राज्य के सकारात्मक कार्य मनुष्य को दुर्बल और कायर बनाते हैं। राज्य का कार्य अधिकारों की सुरक्षा मात्र है। स्पेंसर के शब्दों में, दीन एवं दुर्बलों की पीड़ा को कम करने का प्रत्येक प्रयत्न उनके दुर्भाग्य को चिरस्थायी बनाता है। राज्य को केवल आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था और वैधानिक समझौतों को लागू करना चाहिए। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के नकारात्मक कार्य हैं बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, परस्पर व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा, अपंग व अयोग्य व्यक्तियों की सुरक्षा और खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा आदि कार्य राज्य के निषेधात्मक कार्य हैं। चौथा, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता। मिल के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क और अपने शरीर पर सार्वभौम होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। व्यक्तिवादियों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उसे अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। व्यक्ति को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्त दी जानी चाहिए। व्यक्ति को औद्योगिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्पेंसर के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, जब तक कि वह दूसरों को समान अधिकारों से वंचित नहीं करता। स्वतंत्र प्रतियोगिता, समझौते की स्वतंत्रता और स्वतंत्र बाजार तथा मांग व पूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य का कार्यक्षेत्र। व्यक्तिवाद को लेज़र फेयर भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो।
व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्ति को अकेले रहने का अवसर प्रदान करना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव उत्तम तथा उसका चरित्र भी उत्तम है, अतः उसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव कभी कभी स्वार्थी और संघर्षशील हो जाता है। मानव के मन में कभी कभी कुप्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य बुरा होने के पश्चात भी आवश्यक है, क्योंकि राज्य मानव की कुप्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है। राज्य का कार्यक्षेत्र अधिकाधिक सीमित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। राज्य के कौन से कार्य उचित व संवैधानिक हैं, इस पर व्यक्तिवादियों में मतभेद है। स्पेंसर व मिल के अनुसार राज्यों का कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न है। स्पेंसर के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए। राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए, आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, चोरी डकैती से राज्य व व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और कानूनी समझौतों को व्यक्ति के हित में लागू करना चाहिए। बिल के अनुसार राज्य को असमर्थ व असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। घातक रोगों से तथा प्राकृतिक आपदाओं से राज्य की व व्यक्तियों की राज्य द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए। राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से व्यक्ति का चारित्रिक एवं व्यक्तिगत पतन होता है। फ्रीमैन के अनुसार वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो वो करना चाहते हैं। हमबोल्ट के शब्दों में राज्य को नागरिकों की उन्नति से अलग रहना चाहिए और उन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा और विदेशी शत्रु से रक्षा करने के लिए जरूरी हो। अतः राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित व व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होना चाहिए।